दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से कुछ लोगों की मृत्यु बहुत कम उम्र में ही हो जाती है, जबकि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के विषय में क्या कहा गया है और क्या अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है, किन कारणों से अकाल मृत्यु का योग बनता है और हिंदू धर्म ग्रंथों में अकाल मृत्यु से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में अकाल मृत्यु से जुड़े इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। पूर्व जन्म के कर्मों के कारण यदि व्यक्ति कम उम्र में ही हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या रोग से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। दोस्तों, इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु को प्राप्त होने तक और फिर मृत्यु के बाद उस आत्मा का स्वर्ग या नरक में जाने के बाद पुनः जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हिंदू धर्म शास्त्रों में 7 चरणों में बांटा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आत्मा एक बार शरीर धारण करती है उसे दूसरा शरीर प्राप्त करने से पहले इन 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं। दोस्तों, वो आत्माएं जो इन 7 चरणों को पूरा नहीं कर पाती बहुत कष्ट पाती हैं। अकाल मृत्यु को प्राप्त होने से यह क्रम बिगड़ जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं है और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की अकाल मृत्यु दुर्घटना, आत्महत्या या अन्य कारणों से होती है वो चक्र को पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी आत्मा बीच में ही रह जाती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अकाल मृत्यु तो कई तरह से हो सकती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जो लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण अपने हाथों से ही अपने प्राण ले लेते हैं, क्या मरने के बाद उनको सुकून मिल पाता है? आत्महत्या को गरुड़ पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों में निंदनीय माना गया है, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार कई योनियों के बाद जाकर दुर्लभ मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। हिंदू वैदिक ग्रंथों में आत्मघाती मनुष्यों के बारे में इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यानिभगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात आत्महत्या करने वाले मनुष्य मृत्यु के बाद अज्ञान और अंधकार से परिपूर्ण सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोक को जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा को चारों ओर अंधेरा ही दिखाई देता है तथा वह मृत्यु लोक में ही भटकती रहती है और अनेकों कष्ट पाती है। गरुड़ पुराण में इस प्रेत योनि में मिलने वाले कष्टों के बारे में लिखा है कि उसे प्यास तो लगती है पर पानी पी नहीं पाता, भोजन तो सामने रहता है पर वह खा नहीं पाता, हमेशा ही भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। ना ही उसे स्वर्ग या नरक में जाने को मिलता है और ना ही उसे किसी योनि में जन्म मिलता है। ऐसी प्रेत आत्मा अनिश्चित काल तक ऐसे ही भटकती और कष्ट पाती रहती है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक कि उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसीलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन मिलता है वो कई गुना ज्यादा कष्टकारी होता है। दोस्तों, आपने भी भूत प्रेत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा। जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, उसे भूत कहा जाता है और अतीत में अटकी आत्मा भूत बन जाती है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में है वह मुक्ति की ओर अपने आप ही बढ़ रहा है, परंतु जो आत्मा अतीत में अटक गई है वो अनिश्चित काल के लिए प्रेत योनि को प्राप्त होती हैं। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार जब कोई स्त्री प्रसव से मरती है तो चुड़ैल बन जाती है। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली होती है मरने के बाद उसकी आत्मा डायन बनती है। ऐसी आत्माओं को मुक्ति न मिलने की वजह है उनके सगे संबंधियों द्वारा उनके निमित्त श्राद्ध न किया जाना। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वह भूत, ब्रह्म राक्षस या वेताल हो जाता है। जो व्यक्ति भूख, प्यास और संभोग सुख न मिल पाने से मरता है अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना,
और आत्महत्या आदि से मरता है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। दोस्तों, आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, सूक्ष्मात्मा और प्रेतात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। लेकिन जब यही जीवात्मा वासना और कामनामय शरीर में निवास करने लगती है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। दोस्तों, कुछ जानकारों का मत है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में अल्पायु लिखी होती है। यह उनके पूर्व जन्म का कर्म होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। इसके लिए आपको ज्योतिष की मदद लेनी चाहिए। चलिए जानते हैं उन ज्योतिष शास्त्र के उपायों को जिनसे अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली का 6वां भाव रोग का तथा 8वां भाव मृत्यु का और 12वां भाव शारीरिक व्यय व पीड़ा का भाव माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में होने की आशंका अधिक रहती है। दोस्तों, अकाल मृत्यु से बचने का उपाय भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवजी की पूजा करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। वहीं अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर हर सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ ही महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। यह सारे उपाय व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा एवं आस्था से करना चाहिए, अन्यथा इन उपायों का कोई फल नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय हो तो उसको मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल में गूंथकर एक मोटी रोटी पका लेना चाहिए। उसके बाद गुड़ और तेल में वह रोटी मिलाकर जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यु की आशंका हो उसके सिर से 7 बार उस रोटी को उतारकर उसे भैंस को खिला देना चाहिए। दोस्तों, भैंसा यमराज का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बिना कारण ही मृत्यु का भय सताता हो तो उसे गुड़ और आटे के गुलगुले बनाकर अपने सिर से 7 बार उतारकर चील या कौए को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा कि अकाल मृत्यु होने पर आत्मा का क्या होता है।